एक जमाने की बात है। एक बहुत ही पुराना और घना जंगल था। दरख्त ऐसे लंबे जैसे आसमान को छू रहे हों। उनकी खामोशी में एक अजीब सा सुकून छुपा था। इसी जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जहां एक साधु रहता था। साधु ना किसी से कुछ लेता ना कुछ मांगता, बस खामोश रहता और जो आता उसको सच देकर भेजता। लोग दूर दूर से उसके पास आते, कोई सुकून ढूंढने, कोई दुआ लेने और कोई अपने दुख सुनाने। एक दिन जंगल में एक औरत आई। उसके चेहरे पर थकन थी, आंखों में आंसू और कदमों में बेबसी। उसका नाम राधा था। राधा, जिसे उसके शौहर ने मारा, ससुराल ने ठकराया और दुनिया ने सुनने से पहले ही कसूरवार ठहरा दिया। वो साधु के सामने बैठी और बोली, बाबा, मैं थक गई हूँ। मैं औरत हूँ, लेकिन लोग मुझे सिर्फ कमजोर समझते हैं। मेरी जात का कोई मतलब ही नहीं। साधु ने उसकी बात खामोशी से सुनी, फिर उसे एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, यह पत्थर तुम्हारी जिंदगी की तरह है, बोझल, जख्मी और सख्त। जाओ, उसे इस नदी में फेंक दो, फिर लौट आओ। राधा उठी, नदी के पास गई और आंखें बंद करके वो पत्थर फेंक दिया। पानी में छपाक हुआ और उस लम्हे राधा के आंखों से आंसू बह निकले। वो वापस आई। साधु ने कहा, जब तुमने वो पत्थर फेंका तो तुमने अपने सारे दुख भी फेंक दिए। देखो, औरत वो चिराग है जो जलती है तो दूसरों को रोशनी देती है, लेकिन अगर वो खुद ही जलकर राख हो जाए तो दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम ताकत हो, तुम धरती हो, बस खुद को पहचानो। राधा खामोशी से देखती रही, फिर साधु के कदमों में झुक गई। पहली बार किसी ने उसे सिर्फ औरत नहीं, एक इंसान समझा। इसी दिन एक सौदागर भी आया। उसने सुना था कि साधु के पास कोई राज है जो किस्मत बदल देता है। सौदागर ने कहा, साधु जी, वो राज मुझे दे दो। मैं सोना दूंगा, चांदी दूंगा, महल बनवा दूंगा। साधु मुस्कुराया और कहा, लालच में जो राज मांगा जाए वो कभी काम नहीं आता। सौदागर ने